क्लिप जो है ये बेसिकली 16th ऑफ मार्च का है, जहाँ पे मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर रहा था। मैंने बस एक लेक्चर ही लिया था और उसके बाद फिर मैंने एक ब्रेक लिया था। इस क्लिप में बेसिकली मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर रहा था और लंच करने के लिए मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया था, जो कि 2 घंटे में बदल गया। एंड इफ़ आई शो यू द टाइम इज़ करेंटली 4:30 और अब मैं फिर से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करने के लिए मैंने स्टार्ट कर दी। One eternity later. पढ़ाई करते करते मुझे भूख लगा था, तो मैंने खुद के लिए मैगी बनाया और उसके बाद फिर मैं पढ़ नहीं पाया। और उसका रीज़न ये है कि बेसिकली हमारे यहाँ पे मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी भी चला गया था। और इसके बाद फिर मैंने कुछ पढ़ा नहीं। उसके बाद जब इलेक्ट्रिसिटी आया देन फाइनली मैंने स्टार्ट किया पढ़ना। अगर मैं टाइम दिखाऊं तो टाइम आप सब देख सकते हो, 7:45 हो रहा है, सॉरी 6:45 हो रहा है और मैंने अभी तक कुछ ठीक से पढ़ा नहीं है। इट्स लाइक मैं 5 बजे पढ़ रहा था, फिर हवा चलने लगा, फिर लाइन चला गया था, तो अभी फाइनली इलेक्ट्रिसिटी आया है। तो मैं अभी से पढ़ना चालू करूँगा, बट प्रॉब्लम ये है कि मेरे फ़ोन में चार्ज नहीं है, तो मुझे उसको चार्ज में देना पड़ेगा। तब तक मैं फ़िज़िकल केमिस्ट्री रिवाइज़ करूँगा। और फिज़िकल केमिस्ट्री में मैं अभी फ़िलहाल स्ट्रक्चर ऑफ एटम रिवाइज़ कर रहा हूँ, तो मैं उसी चैप्टर को रिवाइज़ करूँगा। और once I am done with that chapter, what I will do is I will solve questions from my question bank, जो कि मेरे पास फिज़िक्स वाला का 38 years PYQ बुक है। मेरे पास ये वाला बुक है, तो मैं इसी से क्वेश्चन सॉल्व करूँगा once I am done with स्ट्रक्चर ऑफ एटम का रिविजन। और मैंने इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस किया नहीं है, और आप सबको पता है कि मेरा सबसे ज़्यादा वीक सब्जेक्ट केमिस्ट्री ही है, तो मैं केमिस्ट्री के बहुत सारे क्वेश्चंस इनफैक्ट इस बुक को मैं बहुत अच्छे से सॉल्व करने वाला हूँ इस साल में। तो बेसिकली फ़ोन को चार्ज में दे के मैंने स्ट्रक्चर ऑफ एटम को पढ़ना शुरू कर दिया था, और पढ़ते पढ़ते मैं इसकी फार्मूला शीट भी बना रहा था। एक और चीज़ है कि इसके बाद फिर मैंने और कुछ भी नहीं पढ़ा था इस दिन के लिए, और मैंने टोटल 16 तारीख को सिर्फ 4 घंटे की पढ़ाई ही किया था। ये बेसिकली नेक्स्ट दिन का क्लिप है। पिछले रात को मैंने जहाँ पे ख़त्म किया था, मैंने फिर वहीं से इस चैप्टर को रिवाइज़ करना शुरू कर दिया था, और इस दिन मैंने बेसिकली 95% ऑफ द चैप्टर को रीड कर लिया था। अब जो एक चीज़ बचा था वो था क्वेश्चन प्रैक्टिस, और मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस भी किया था। स्ट्रक्चर ऑफ एटम को रिवाइज़ करने के बाद मैंने उसको साइड में रख दिया था, और फिर मैंने अपने ऑर्गेनिक के नोट्स को निकाला था और मैं इसको रिवाइज़ करना शुरू कर रहा था। फिर मुझे मेरा पार्सल रिसीव हुआ था जहाँ पे स्पाइरल नोटबुक्स थे। तो मैंने ऑर्गेनिक का एक लेक्चर तो ख़त्म कर दिया था, बस उसके कुछ नोट्स बचे थे, तो मैंने यहाँ पे ख़त्म कर दिया है। मैंने नोट्स भी बना लिया है। और अभी मैं क्या करूँगा कि मेरे फ़ोन में ज़्यादा चार्ज नहीं है, तो मैं फ़िज़िकल केमिस्ट्री का वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में थोड़ा बहुत रिवाइज़ करना बचा हुआ है, उसको रिवाइज़ करने के बाद आई विल सॉल्व क्वेश्चंस। बिकॉज़ सिर्फ पढ़ाई करने से तो नहीं होगा, क्वेश्चन भी सॉल्व करना पड़ेगा, सिर्फ थ्योरी पढ़ने से नहीं होगा। तो मेरे पास कुछ क्वेश्चंस है, मैं वहाँ से प्रैक्टिस करूँगा। एंड आई हैव दिस नीट के PYQ वाला बुक, सो इससे भी मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगा। I don't know if I will be able to record or not because चार्ज ज़्यादा नहीं है, but this is the last thing that I will do today. उसके बाद फिर मैंने स्ट्रक्चर ऑफ एटम के क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे, और ये रहा मेरा रफ वर्क। और फिर 17 तारीख को मैंने टोटल 5 घंटा के लिए पढ़ाई किया था,
और मैं आप सबको भी यही सजेस्ट करता हूँ कि इट डज़न्ट मैटर कि आप डेली कितना पढ़ रहे हो, बट ये मैटर करना चाहिए कि आप डेली कितना अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हो। भले ही आप डेली बहुत कम पढ़ो, जैसे कि आज आपने 2 घंटे पढ़ा, कल आपने 3 घंटे पढ़ा, बट डेली अपने आप को 1% इम्प्रूव करते रहना है। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।